बिग बाजार के बिलिंग सिस्टम में सामने आई गड़बड़। ग्राहकों से वसूला जा रहा है एमआरपी से अधिक मूल्य। ग्राहक हुए संतप्त। आजकल हर कोई ग्राहक घरेलू सामान की खरीद हेतु मॉल का रुख करते हुए बड़े और नामचीन स्टोर से अपना सामान खरीदता है, जहां एक ही छत के नीचे हर तरह के सामान मिल जाते हैं। बड़े स्टोर उन सामान पर बाहरी मार्केट की अपेक्षा डिस्काउंट भी देते हैं, जो ग्राहक को किफ़ायती लगते हैं। लेकिन वसई के बाबोला नाका से कुछ ही दूरी पर स्थित बिग बाजार से सामान लेने वाले कुछ ग्राहक ने जो शिकायत की वह उन दूसरे बड़े स्टोर से बिल्कुल विपरीत दिखाई दी। दरअसल एक महिला ने बिग बाजार पर एमआरपी, जिसे हिंदी में अधिकतम खुदरा मूल्य कहा जाता है, उस कीमत से अधिक पैसे वसूलने का आरोप लगाया है। महिला द्वारा लगाए गए आरोप उनकी ज़बानी आप सुनेंगे वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले यह भी बता दें कि जब हमने मामले की जानकारी होने पर बिग बाजार के उपस्थित मैनेजर विनय जी से बात कर उनकी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने की इजाज़त नहीं होने का कहते हुए अपना कोई बयान नहीं दिया। लेकिन बगैर कैमरे के इस मामले को मानवीय भूल बताया, जिस पर भी ग्राहक द्वारा पूछे गए कुछ अहम सवालों का जवाब देने में पूरी तरह असमर्थ दिखाई दिए। मैडम, आपका नाम? शाहीन शेख। शाहीन मैडम, आपके साथ में क्या हुआ बताइए। कल मैं बिग बाज़ार आई थी सुबह में। मुझे कुछ सामान लेना था, तो मैंने वो सामान के साथ में उनके मैंने ये शैम्पू लिया है और ये उसका बिल है। ठीक है, शैम्पू का प्राइस है 225 और इन्होंने मुझे चार्ज किया है 240। तो इन्होंने 15 रुपये क्यों ऊपर मुझे चार्ज किया है, मुझे वो जानना है। तो ये आपको कैसे मालूम पड़ा कि इसका प्राइस ऐसा है? मैंने घर जाके ये चेक किया तो मुझे पता चला इसके ऊपर 15 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज किया है। मैंने इनको जब कॉल किया, इनके कोई कॉल्स लगते नहीं हैं। मुझे घर जाके वापस यहाँ पे आना पड़ा इनके पास में। और जब मैं इनके पास आई तो ये मुझे बोलते हैं कि नहीं, वो ह्यूमन एरर है, वो ऐसा हो गया है, गलती हो गई। और ये मेरे साथ एक नहीं, मेरे साथ 2 बार हो चुका है। आपने पेमेंट कैसे किया था? मैंने पेमेंट बाय कार्ड किया है। अच्छा, ह्यूमन एरर है तो आपने उनसे सवाल नहीं किया कि ह्यूमन एरर कैसे है? मैंने उनसे सब पूछा है, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि उनसे गलती हो गई। लेकिन ये गलती को एक बार होती है, 2 बार होती है, बार बार तो नहीं हो सकती। और दिन में एक गलती होगी, दिन में 2 बार कैसे गलती हो गई? ये मेरी फ्रेंड है, उनके साथ भी हो गया है। इनको जब मेरा पता चला तो इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है। आपका नाम मैडम? शुभ्रा। आपके साथ क्या हुआ? कल मैं भी थोड़ा बहुत सामान लेने गई थी, तो जैसा प्राइस उन्होंने लगाया हुआ है, बिल चेक किया ना मैंने, तो उसमें अलग अमाउंट था। भले 3 रुपीज़ रहने दो, 4 रुपीज़ रहने दो, लेकिन मैं गई, मैंने बिल चेक किया। बाकी कस्टमर ऐसे बहुत सारे जाते हैं कि वो बिल चेक नहीं करते, बट उन्होंने जब पूछा तो वो बोलते कि राउंड ऑफ है वो। बट राउंड ऑफ कैसे होता है? 44 का 45 हो सकता है। उन्होंने लिटरली 3 रुपीज़ का एक्स्ट्रा चार्ज लगाया है। चलो, अमाउंट 450 था, ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट कितने का था और उन्होंने कितना लगाया? 44.88 का प्रोडक्ट था, उन्होंने अमाउंट लगाया है 47.92। 46.92। हाँ, 46.92। और मेरे पास बिल भी है, सब है, पूरा डिटेल्स। आपने कंप्लेन किया क्या? हाँ, कंप्लेन किया मैंने। तो क्या रिप्लाई? और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, सेकंड टाइम है। वो लोग यही बोलते हैं कि मैडम हमको जो भी है 2-3 रुपीज़ वो दे देंगे, वो एरर है, सिस्टम एरर है। बट वो एक बार होता है, दिन में 2-2, 3-3 बार तो नहीं होता है। इसके आगे आप लोग क्या चाहते हैं? We want justice. For this is a proper scam. ऐसे तो बिग बाजार के बहुत सारे आउटलेट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे तो ये लोग कितने लोगों के साथ करते होंगे, जो लोग बिल्स चेक नहीं करते होंगे, जो इनोसेंट क्लाइंट्स है, जो चेक नहीं करते होंगे। लोग 5-5, 10 हज़ार रुपये की शॉपिंग करते हैं, तो वो लोग तो बिल नहीं चेक करते होंगे। कभी कोई चेक करता होगा तो 2 रुपये के लिए इनको छोड़ देता होगा। तो ये लोग स्कैम कर रहे हैं, ये लोग पब्लिक को चीट कर रहे हैं, लिटरली ये लोग चीट कर रहे हैं। आपका मैडम बैकग्राउंड क्या है? मैं रिक्रूटमेंट फर्म में काम करती हूँ। आई एम HR मैनेजर। और ये मेरी लॉयर है, जिन्होंने ये मेरे बिहाफ में ये करेंगे जो भी करना है एक्चुअली। आपने एक एज ए लॉयर इनसे बात किया? जी, मैं कल गई थी इनके पास में, अपना नोटिस लेकर गई थी। लीगल नोटिस मैंने बनाया है, मैं लेकर गई थी इनके पास में, मगर इन्होंने नोटिस एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर हम जो अभी आगे का जो प्रोसीजर है वो हम एक्सेप्ट करने के पीछे रीज़न क्या बताया? वो लोग बोलते हैं हमें अथॉरिटी नहीं है। वहाँ के हम मैनेजर से, ब्रांच मैनेजर है, उनसे हम लोगों ने मीटिंग किया। उन्होंने बोला कि मुझे अथॉरिटी नहीं है, मैं ये नहीं दूंगा, आप हमारे HR से बात कीजिए। मैडम, फाइनली आपने बिग बाज़ार में जाके बात किया तो आपको उन्होंने क्या जवाब दिया मैनेजर ने, और क्या बात हुई? उनके पास मेरी क्वेरीज का कोई जवाब नहीं है, ठीक है।
और जो जो हमारे साथ में हुआ है, मेरे और इनके साथ में, उसके पास में वो जो मैनेजर है मिस्टर विनय, उनके पास उस चीज़ का कोई एक्सप्लेनेशन, उनके पास कोई जवाब नहीं है। और जो वो हमें बोल रहे हैं, जो वो हमें समझा रहे हैं, वो चीज़ें सही नहीं है। और वो हमें बोल रहे हैं कि आप 15 रुपये लेके चले जाइए। 15 रुपये में क्यों लूँ? मुझे 15 रुपये नहीं चाहिए। मुझे मकसद क्या है? मुझे चाहिए कि बिग बाज़ार के ऊपर इंक्वायरी बैठे, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे कस्टमर्स होंगे जो दिन में आते हैं, जो जिनका ये लोग हर बिल पे 1-1, 2-2 रुपये मारते होंगे, जो लोगों को पता नहीं चलता है। और कुछ लोग होते हैं जो 2 रुपये के लिए वापस आना नहीं चाहते, तो लोग छोड़ देते हैं, पर मैं नहीं छोड़ूंगी ऐसे। आई एम सो सॉरी।